IDTV प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता विश्वास और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस ने अपने मंत्रियों से मांगी रिपोर्ट। 10 जुलाई को रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। अब होमगार्ड के जवान संभालेंगे शराब की दुकान। बिहार में गोपाल खेमका हत्याकांड के शूटर का एनकाउंटर। 9 जुलाई को ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल। आरसीबी स्टार यश दयाल पर यौन शोषण मामले में FIR। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द रांची लौटेंगे। रांची में 10 जुलाई को उन्हें भी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना है। बता दें, वे 24 जून से अपने पिता शिबू सोरेन के इलाज के लिए दिल्ली में हैं। फिलहाल गुरुजी की तबीयत में अब सुधार है। हेमंत सोरेन के साथ उनका पूरा परिवार दिल्ली में है। हेमंत सोरेन के साथ राज्य के 15 वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 जुलाई को रांची आ रहे हैं। 10 जुलाई को वह पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लेंगे। इससे पहले वह यहां भाजपा नेताओं के संगठनात्मक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। संभवतः प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी इस दौरान चर्चा होगी। इधर गृह मंत्री के आगमन के मद्देनजर झारखंड का गृह विभाग और रांची प्रशासन बैठक की तैयारियों में अंतिम रूप देने में जुटा है। इस साल श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ मंदिर में VIP श्रद्धालुओं को भी आम भक्तों की तरह लाइन में लगकर दर्शन करना होगा। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने देवघर में हुई समीक्षा बैठक में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार और सोमवार को शीघ्र दर्शनम सुविधा बंद रहेगी ताकि सभी लोग को समान अवसर मिल सके। बता दें, मेला क्षेत्र में RFID तकनीक, AI आधारित कंट्रोल रूम, QR कोड फीडबैक सिस्टम, 200 हाईटेक कैमरे और चैटबॉट हेल्पलाइन जैसी अत्याधुनिक व्यवस्था लागू की जा रही है। विशेष रूप से बुजुर्गों, दिव्यांगों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए RFID कार्ड उपयोग में लाया जाएगा। इसे लेकर देवघर DC नमन प्रियश लकड़ा ने बताया कि ये तकनीक भीड़-भाड़ में लोगों की पहचान और निगरानी में मदद करेगी। प्रशासन ने देवघर बासुकीनाथ मार्ग पर आवागमन सुचारू रखने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। अगली खबर झारखंड के छात्रों के लिए है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद JCECB ने B.Ed, M.Ed और BPEd 2025 की प्रवेश परीक्षाओं का रिजल्ट रद्द कर दिया है। साथ ही 7 जुलाई से शुरू होने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग को भी स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी उप परीक्षा नियंत्रक रंजीता हेम्ब्रम ने दी है। B.Ed के 45,084, M.Ed के 608 और BPEd के 187 अभ्यर्थी इससे प्रभावित हुए हैं। परिणाम रद्द करने का कारण स्पष्ट नहीं है, जिससे छात्रों में असमंजस की स्थिति है। इधर झारखंड लोकसेवा आयोग JPSC के मुख्य परीक्षा पर भी विवाद गहराता जा रहा है। एक याचिका में मूल्यांकन प्रक्रिया को नियमों के खिलाफ बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि अनुभवहीन संविदा शिक्षकों की उत्तर पुस्तिकाएं जांची गई है। दोनों मामलों ने हजारों छात्रों को प्रभावित किया है और सभी की नजर अब शैक्षणिक संस्थानों की अगली घोषणा पर टिकी है। झारखंड सरकार ने बरकट्टा के पूर्व विधायक जानकी यादव को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रभावी भूमिका की उम्मीद जताई है। उनकी नियुक्ति से राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो वो 2014 में JVM के टिकट पर विधायक बने थे और 2015 में भाजपा में शामिल हुए थे। 2024 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा और विधानसभा लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। पिछड़ा वर्ग आयोग का दायित्व सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और OBC वर्ग के समस्याओं को सुलझाना है, जिसमें जानकी यादव की भूमिका अहम मानी जा रही है। इधर बिहार के पूर्णिया से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। पूर्णिया में 5 आदिवासियों की निर्मम हत्या कर दी गई है। डायन बिसाई के शक में हत्या करने के बाद अपराधियों ने शव को जलाकर झाड़ियों में फेंक दिया। इस जघन्य हत्याकांड को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि इस कृत्य को जिसने भी अंजाम दिया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हेमंत सोरेन ने बिहार में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जाहिर की है। बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। पटना के मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्याकांड में शामिल दूसरा आरोपी विकास उर्फ राजा सोमवार देर मार्ग सलामी थाना क्षेत्र के दमरिया घाट में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। राजा मास्टरमाइंड अशोक शाह और शूटर उमेश यादव के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वह गोली लगने से मारा गया। घटनास्थल से एक पिस्तल, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया गया। राजा पर खेमका की हत्या में इस्तेमाल हुए हथियारों की सप्लाई का आरोप था। बता दें, गोपाल खेमका की 4 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब तक इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। पुलिस हत्या की वजह जमीन विवाद बता रही है और फिलहाल जांच में जुटी है।
अगली खबर भारत बंद से जुड़ी है। कल यानी 9 जुलाई को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। इसमें बैंक, बीमा, डाक, कोयला, परिवहन और निर्माण क्षेत्र के लगभग 25 करोड़ कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। बता दें, यूनियनों का आरोप है कि सरकार की नीतियां मजदूर विरोधी और कॉर्पोरेट हित में है। विरोध में किसान संगठन और ग्रामीण श्रमिक भी शामिल होंगे। हड़ताल से बैंकिंग, डाक, परिवहन, खनन और सरकारी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। हालांकि स्कूल, कॉलेज और निजी दफ्तर खुले रहने की संभावना है। रेलवे यूनियन हड़ताल में शामिल नहीं है, लेकिन प्रदर्शन के कारण कुछ जगहों पर रेल सेवाएं प्रभावित हो सकते हैं। यूनियनों ने सरकार पर श्रमिकों की अपेक्षा, श्रम कानूनों में बदलाव, निजीकरण और रोजगार घटाने जैसे आरोप लगाए हैं। किसान संगठनों ने भी महंगाई, बेरोजगारी और ग्रामीण संकट को लेकर विरोध जताया है। कई राज्यों में रैलियां और प्रदर्शन की संभावना है। बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 1 अगस्त से लागू होंगे। ट्रंप ने कहा कि जो देश अमेरिका के साथ व्यापार समझौता नहीं करेगा, उन्हें 30% से 40% तक के टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। म्यांमार और लाओस पर 40%, थाईलैंड और कंबोडिया पर 36%, बांग्लादेश और सर्बिया पर 35%, इंडोनेशिया पर 32% और दक्षिण अफ्रीका और बोस्निया पर 30% टैरिफ लगेगा। मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और कजाकिस्तान पर 25% टैरिफ होगा। ट्रंप ने बताया कि ब्रिटेन और चीन के साथ व्यापार समझौता हो चुका है, जबकि भारत के साथ डील के करीब है। उन्होंने कहा कि यदि ये देश अपनी व्यापार नीतियां सुधारेंगे तो टैरिफ कम किए जा सकते हैं। व्हाइट हाउस ने 9 जुलाई की समय सीमा को बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया है, ताकि देशों को सौदा करने का और मौका मिल सके। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। आहान पांडे और अनीत पड्डा की डेब्यू फिल्म सैयारा का ट्रेलर 8 जुलाई 2025 को रिलीज हो गया है। इस फिल्म से आहान, जो अनन्या पांडे की कजन है, बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं। ट्रेलर में उनकी और अनीत की रोमांटिक केमिस्ट्री दिल को छू जाती है। मोहित सूरी द्वारा निर्देशित यह फिल्म प्यार, दर्द और पहचान की गहराई को छूती है। ट्रेलर की शुरुआत आहान की डायलॉग से होती है, जो भाई भतीजावाद की बहस को चुनौती देता है। कहानी एक जुनूनी सिंगर और एक मासूम सॉन्ग राइटर के प्यार और जुदाई के सफर को दिखाती है। ट्रेलर में शानदार म्यूजिक, इमोशन और एक चार्मिंग लव स्टोरी की झलक मिलती है, जो आशिकी 2 और रॉकस्टार जैसे क्लासिक फिल्मों की याद दिलाती है। यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी सैयारा 18 जुलाई 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। ट्रेलर ने दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। खेल जगत की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के तेज गेंदबाज यश दयाल पर गाजियाबाद की एक महिला ने यौन शोषण और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद इंदिरापुरम थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत FIR दर्ज की गई। शिकायत के अनुसार दोनों पिछले 5 वर्षों से रिश्ते में थे। महिला का आरोप है कि यश ने शादी का झूठा वादा कर उसका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण किया। उसने ये भी दावा किया कि यश ने उसे अपने परिवार से मिलवाया था और विवाहित जीवन जैसा व्यवहार किया। पुलिस के अनुसार जांच जारी है और जल्द यश की गिरफ्तारी हो सकती है। मामले में पीड़िता के पास चैट, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल सबूत भी मौजूद है। अगर आरोप साबित होते हैं तो यश दयाल का क्रिकेट करियर संकट में पड़ सकता है। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को शेयर बाजार में हल्की कमजोरी दर्ज हुई। BSE सेंसेक्स 65 अंकों की गिरावट के साथ 83,377.10 अंक पर खुला, जबकि NSE निफ्टी 0.06% गिरकर 25,446.60 अंक पर खुला। सोमवार को बाजार ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए सेंसेक्स 9 अंकों की बढ़त के साथ 83,442.50 अंक पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी लगभग स्थिर रहा। कुल 1617 शेयरों में तेजी, 2294 में गिरावट और 182 शेयरों में स्थिरता देखी गई। दिन भर में HUL, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री और आशियर मोटर्स के शेयर लाभ में रहे, पर ये कंपनियां टॉप लूजर भी बनी, जिससे बाजार में मिला जुलाकर रुख रहा। सेक्टरल रूप से FMCG में 1.5% की तेजी रही। तेल एवं गैस में 0.4% बढ़त हुई, जबकि मीडिया, IT और मेटल सेक्टर में गिरावट दर्ज हुई। मिड कैप में हल्की गिरावट और स्मॉल कैप में 0.4% की गिरावट देखी गई। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश, हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।